आज जो है एक मेन टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ऑफिस से। मुमरा में जो एमपीएल होने जा रहा है या हो रहा है अभी फिलहाल आज से जो शुरू हुआ है, तो हम उसका समर्थन तो करते हैं एमपीएल का कि भाई यूथ के लिए कुछ ना कुछ तो शहर में हो रहा है, कम से कम यहाँ पे जो है क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो क्रिकेट हो रहा है तो वो इस ग्राउंड में हो रहा है जिस ग्राउंड का जो है क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे जो एक एडिशनल पिच बनाई गई जिसकी वजह से ग्राउंड को खराब किया गया, और यहाँ पे जो है ट्रैक है लोगों के भागने के लिए, वो ट्रैक है और वो फुटबॉल ग्राउंड है, वो कोई क्रिकेट ग्राउंड यानी नहीं बनाया गया उसको इसका डिजाइन वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी वो जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से मिल करके जो है पार्टनरशिप में जो है यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दे करके जो है एक तरह से हमको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चमकाया जा रहा है। यहाँ पे उनके कॉर्पोरेटर्स को बुलाया जा रहा है। और टीएमसी जो है, हम लोग जब कोई चीज का परमिशन लेने जाते हैं, लोगों के किसी भी हम इश्यूज को उठाना चाहते हैं, शहर में मुद्दे को उठाना चाहते हैं, चाहे वो टोरेंट का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, तो हमको जो है किसी किस्म की परमिशन यहाँ पे मिलती नहीं है। इवन के परमिशन देने के बाद भी हमको जो है 2-3 दिन के बाद एंड ऑफ द मोमेंट जो है हमको कैंसलेशन के लिए बुलाया जाता है कि भाई आपकी परमिशन कैंसिल हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जो है वेरिएंट आप देख रहे होंगे कि अभी ओमिक्रॉन करके वायरस आया है और इसका जो है महाराष्ट्र में कल्याण डोंबिवली में ये पाया गया। तो कल्याण डोंबिवली और ये नियर बाय मुमरा है। आज मुमरा शहर के अंदर में इतना बड़ा गैदरिंग यहाँ पे हो रहा है, इतने जो है यहाँ पे सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है। आपको पता है कि भाई मुमरा के अंदर में अगर छोटे से छोटा सेलिब्रिटी भी आता है तो उसके लिए यहाँ पे हुजूम लग जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे बताया, सीनियर जो थे पीआई उनको हमने बताया इस बात के लिए कि भाई यहाँ पे जो है इतने बड़े लोग आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या नॉर्म्स यहाँ पे यूज कर रहे हो, यानी कोविड वगैरह की जो गाइडलाइंस चल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो उसमें आप लोग क्या यूज कर रहे हो। जिस तरह से यहाँ पे अब एक मॉल के अंदर या ट्रेन के अंदर लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, आपको टिकट नहीं मिल रही है उसके बिना पे, या आपको एंटरिंग नहीं होने दिया जा रहा है मॉल के अंदर में या थिएटर में, तो यहाँ पे आप इतना बड़ा जो गैदरिंग कर रहे हो तो क्या वो प्लेयर्स जो खेल रहे वो वैक्सीनेटेड है फुल्ली, या जो क्राउड आ रहा है क्या उनको एंटरिंग करने से पहले उनका सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया जा रहा है कि भाई ये जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड है, या जो गेस्ट आ रहे चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो या ऑर्गेनाइजर हो, क्या ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो मुमरा शहर के अंदर एक हिसाब से इतनी बड़ी गैदरिंग करना और यहाँ वहां से सारी जगह से, जैसे कि मुमरा के अलावा भी लोग जो है कलवा, दीवा, डोंबिवली, यहाँ वहां से टीमें आएंगी और इतने लोग आएंगे, तो मुमरा के अंदर में क्या फैसिलिटी आप दे रहे हो जिससे जो है इस वेरिएंट का अगर खतरा यहाँ पे बढ़ता है या अगर इससे जो है कुछ लोग अफेक्टेड होते हैं, तो उसके लिए मुमरा के अंदर में टीएमसी की तरफ से या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यहाँ पे कितने बेड का हॉस्पिटल है उससे लड़ने के लिए। एक कोविड सेंटर था जिसको थोड़ा जब इफेक्टेशन यानी जब केसेस कम हो जाते तो ये लोग जो है बंद कर देते इसको, तो उसी तरह से अब जो है ये जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो था कोविड के लिए, तो वो जो है बंद हो गया। तो अब मुमरा के लोगों को इतना रिस्क में क्यों डाल रही है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे जो है इतना बड़ा गैदरिंग क्यों करवा रही है, जबकि इतने हर शहरों में जो है नॉर्म्स ये वो चल ही रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ। आप एक मास्क बिना पहने जो है, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि भाई बिना मास्क के निकलोगे तो आपको 500 रुपए फाइन लगेगा, और आपको अगर लॉकडाउन नहीं चाहिए तो आप नॉर्म्स को फॉलो करो। तो यहाँ पे किस तरह से नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, हमने पुलिस स्टेशन में भी ये बात की थी, लेकिन उनके पास कुछ इस तरह का जवाब नहीं था। तो उन्होंने बताया कि हम उनको बुला करके जो है बात करेंगे कि नॉर्म्स वगैरह यूज होना चाहिए। लेकिन हम तो देख ही रहे सोशल मीडिया पे और जो भी हमारे पास अब वीडियोज आ रहे हैं, तो वो सारे नेता ही उसमें लगे हुए और वो भी सारे एनसीपी के ही है।
और वो बिना मास्क के तो वहां पे फोटो खिंचवा ही रहे, तो कौन सा नॉर्म्स वहां पे आ रहा है वहां पे। तो हमारा बोलने का मतलब ये, हम क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि मुमरा को मुमरा का हक मिले, लेकिन यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी जो है इतने सालों में आज तक, आप कलवा में जाके देख लीजिए, कलवा में आपको क्रिकेट ग्राउंड बाकायदा मिलेगा, लेकिन आपको जो है मुमरा शहर के लोगों को यहाँ पे जो है आपको प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपको ढकेला जा रहा है। हर चीज में जो है मुमरा की आवाम वैसे ही एक इकोनॉमी जो है उनकी लो है, और जब लोग खेलना चाहते हैं तो उनको जो है प्राइवेट कहीं ना कहीं ग्राउंड्स की तरफ मूव होना पड़ रहा है आज की तारीख में। या तो उनको कलवा की तरफ जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, या तो जो है उनको टर्फ जो ग्राउंड्स आजकल आप देख रहे होगे, एक नया ट्रेंड निकला हुआ है कि उस टर्फ में जाकर के लोग जो है, बच्चे जो है वहां पे खेल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पॉकेट से जो है 1000-2000 रुपए का उनके ऊपर में एक लोड आ रहा है, एक बर्डन आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो सत्ताधारी पार्टी है, इतने साल से सत्ता में, आप लोगों ने उनके कॉर्पोरेटर्स दिए, आप लोगों ने उनका एमएलए दिया यहाँ पे, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया इस शहर में जो है इतने साल में उन्होंने क्या किया? आप खुद देखो, हम तो इतने साल से रह रहे, ना इससे पहले किसी एमएलए ना कॉर्पोरेटर्स ने दिया, ना आज तक इन्होंने दिया, जबकि सारे प्लॉट्स जो है रिजर्व है, तो उसमें ये लोग क्यों फेल हुए हैं? इतने साल की सत्ता में रहने के बाद अगर कोई पार्टी ये एक ग्राउंड नहीं बना सकती है क्रिकेट के लिए, या इतने यहाँ पे हमारे पास 7-8 ग्राउंड्स की और रिजर्व प्लॉट्स की हमारे पास में लिस्ट है बाकायदा, तो उसमें ना कोई सही ढंग से गार्डन्स बन रहे हैं, ना कोई बूढ़े बच्चों को खेलने के लिए कोई बड़ा पार्क बन रहा है, वो सारी जमीनें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, और आपको जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है डेली। यानी आप डेली अगर कहीं खेलना चाहते हैं तो आपके पास मित्तल ग्राउंड था, अब वो भी आपको छीन लिया गया है। वहां पे जो है आप बिल्डरों का जो है, जिसकी जमीन थी भाई वो तो यूज करेगा ही, आज नहीं कल, इतने साल आप लोगों ने खेल लिए, लेकिन आपके लिए आज तक किसी नेता ने कोई किस्म की जो है रिजर्व प्लॉट पे किसी किस्म के ग्राउंड्स को जो है लाने की कोई कोशिश नहीं किया है। तो हमारा बोलना यही है कि सत्ताधारी पार्टी जो है इस तरह से इवेंट्स जो है ये कराना बंद करे, और जो डैमेजेस हो रहा है टीएमसी ग्राउंड को, उसका जिम्मेदार कौन है? जो ट्रैक्स वगैरह है वो तो भाई पब्लिक के पैसे से ही है ना, आप कहीं ना कहीं उसको डैमेज कर रहे हो और फिर वापस से उसको रिपेयर करोगे अगर डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का, पब्लिक का पैसा ही टैक्स का रीयूज किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे नाले जो है तोड़ देते हैं, फिर उसको वापस से बना देते हैं, जिस तरह से सड़कों को तोड़ा जाता है। अब आप अमृत नगर में देख लो कि अमृत नगर का जो रास्ता था दरगाह रोड का, वो अच्छा खासा था, यानी ऑलरेडी वो सीमेंट कंक्रीट ही था, लेकिन उसको जो है एक ऐसे वक्त पे ओपन किया गया जब पीक टाइम था बारिश का, जिसमें लोगों को इतनी तकलीफ हुई। अगर कोई अमृत नगर के रास्ते पे जाए और वहां के लोगों से पूछे कि भाई ये जो रास्ता को बनाने का था, क्या इसको बनाना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं था। वो रास्ता जो ऑलरेडी ओके था, उसको जो है बस वहां के जो नगर सेवक हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए उस रास्ते को फिर से ओपन करवाया, उसको फिर से खुदाई करवाई और उसको रीबिल्ड किया, जिसमें जो है आप ही का टैक्स का पैसा जो है यूज हुआ और वहां पे वेस्ट हुआ। और जो पब्लिक को परेशानी हुई रेनिंग सीजन में, वो तो आप पब्लिक को ही वहां पे पूछ सकते हैं कि आप कितना वहां पे। तो ये ऐसा एक खेल चल रहा है कि भाई तोड़ो बनाओ, यानी नाला बन जाता है, लेकिन उसका जो है ऊपर से या नीचे से जो लाइन देना चाहिए, नाले के नीचे से जो पाइप लाइन वगैरह गुजारनी चाहिए, तो वो भी जो है नहीं होता है, यानी कि फिर उसको तोड़ते फिर बनाते हैं। तो यही आपका जो पब्लिक का पैसा है, हमारा बोलना ये मतलब पब्लिक का पैसा जो है, टैक्स का पैसा मुमरा वाले के लिए जो आता है, इसको वेस्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको हर चीज से वंचित रखा जा रहा है। न क्रिकेट ग्राउंड से आपको मिल रहा है, न बच्चों के लिए कोई चीजें मिल रही है यहाँ पे। बस यही हमारी डिमांड है कि आप लोग जो है ऐसी पार्टी को चुनिए जो आपके लिए जो है दिल्ली जैसा एक मॉडल यहाँ पे कायम कर सके। आप देख सकते हैं कि दिल्ली की तारीफ जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। जितने यूरोप देश में बैठे हुए या गल्फ में बैठे हुए लोग हैं, वो इस चीज को जो है और इस पार्टी को इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये एजुकेटेड पार्टी है और ये पब्लिक के पैसे को जहां लगना चाहिए वहां लगा रही है। इस तरह से आपके पैसे को बर्बाद नहीं कर रही है और शॉर्ट टाइम में आपको हर चीजें बना करके दे रही है। टाइम लिमिट जो उसकी होती है, उससे पहले जो है वो
उस चीज को कंप्लीट करके देनी है, तो आप ऐसी पार्टी को लाए सत्ता में जो आपके लिए काम करे और आपको जो है उसका बेनिफिट 5 साल नहीं, आप जितने साल तक के वोट देते रहेंगे उतने साल तक के आपको इसका बेनिफिट मिलते रहे। बहुत अच्छी बात की हमारे आसिफ भाई ने यहाँ पर, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा क्रिकेट ग्राउंड के ताल्लुक से कि मुमरा विलेज मुमरा और कौसा में तकरीबन 37 एकड़ जगह रिक्रिएशनल जगह मौजूद है, जिसमें चुहापुर के पास 15 एकड़ है, सर्वे नंबर 161 236। मित्तल ग्राउंड के पास जो अभी डीजेड बन रहा है उसके बाजू में बस डेपो है, बस डेपो के बाद जो मार्केट है नक्शे के मुताबिक डीपी प्लान के मुताबिक ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डीपी प्लान के मुताबिक मार्केट के बाजू में आगे 15 एकड़ का प्लॉट जो है रिक्रिएशनल प्लॉट है, और उसके बाद स्टेडियम के पीछे जो है 15 एकड़ का प्लॉट है। उसका सर्वे नंबर है 53, 54, 55, 56, 53 और 59, 61। इस तरह की मतलब टोटल 37 एकड़ के आसपास जगह है, जिसमें 5 एकड़ या 7 एकड़ जगह जो है सावित्री बाई फुले फातिमा शेख बाई फुले के नाम के ट्रस्ट को दी गई और हमारी यहाँ की लड़कियों के लिए, और वहां पे वो फुटबॉल ग्राउंड वगैरह उनकी लड़कियों के लिए वुमेन्स फुटबॉल ग्राउंड वहां पे आ रहा है। लेकिन ये ग्राउंड हासिल करने के लिए यहाँ की मुकामी टीम, मुकामी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है आर्यन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, उसके लिए जो है हम आम आदमी पार्टी सपोर्ट भी करती है, और आम आदमी अपनी ताकत के साथ भी, अपनी कुव्वत के साथ भी, एजुकेशन के साथ भी, और आप तमाम जनता का सपोर्ट लेके भी एक मुमरा कौसा के लोगों को ग्राउंड हासिल कराने में मदद और नुसरत करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम।